ओनली फैंस ओनली फैंस की यार ये थी कि फिर जब मेरे फ्रेंड्स आए है ना एंड मुझे समझ में आया कि यार बॉम्बे तो नहीं छोड़ना है, माँ बाप ने तो बोल दिया है और फ्लाइट्स भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था राइट। तो अब करे क्या, मतलब कैसे करेंगे, कर्जा वर्जा तो हो जाएगा सर पे, कौन देगा, ये लोग इन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए। अब मैं क्या उनको बोलूँ भाग जाओ तुम लोग। तो मैं थोड़ी क्रेजी हूँ, थोड़ी सी आई हैव सम साइकोटिक माइंडसेट। भाग जाओ भी बोल सकते थे। नहीं यार हूँ नहीं मैं ऐसी, मतलब यार जिसके पेरेंट्स नहीं है उनको क्या बोलना है ऐसा, मतलब दे हैव ऑलवेज, उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की थी मेरे टाइम पे भी। तो मुझे उस वक्त लगा, और तब ना बड़ा ट्रेंड में, अच्छा तब मुझे पता नहीं था इसका इम्पैक्ट क्या होता है ना, तब मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि क्या हो जाएगा इसके बाद। तो तब ये नया नया था ट्रेंड में। इसके सोशल मीडिया मैनेजर्स भी होते हैं, मुझे डिफरेंट प्लेटफॉर्म से कॉल्स आते थे कि मैम ये प्लेटफॉर्म है, इस पे ऐसे आप मोनेटाइज कर सकते हो। मैं हमेशा मना कर देती थी, मुझे पता नहीं था इस बारे में, बट जब ज़रूरत पड़ी तब मैंने सोचा कि चलो एक्सप्लोर करते हैं। फिर मैंने स्टार्ट किया लोगों से बात करना। तो 1-2 प्लेटफॉर्म्स पे मुझे समझ आया, और वो लोग भी अच्छी टीम थी, उनकी PR टीम काफ़ी अच्छी थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैम मैं आपका पर्सनल मैनेजर रहूँगा, वेबसाइट पे आपको एक पर्सनल मैनेजर दिया जाएगा, मतलब उस ऐप पे 24/7 वो आपको असिस्ट करेंगे, कोई भी चीज़ हो कुछ भी तो दे आर देयर। सारी जैसे ये जो क्या बोलते हैं हम ऑफ़र्स, जैसे संडे स्पेशल, सैटरडे स्पेशल, वीकेंड, ऐसे उन लोगों का काम होता था ये सब स्ट्रैटेजाइज करके, इसको प्लान करके है ना, ऑफ़र्स निकालना, जो भी है उनकी चीज़ें होती थी। तो ये सब वही लोग करते थे। आपका क्या काम मेरा काम होता था कंटेंट बनाना बस। किस टाइप का कंटेंट ये था ये होता था बोल्ड कंटेंट। मैं बच गई थी वो जो राज कुंद्रा हॉट शॉट्स, वो जो एक टाइम पे पूरा चला था ना, तो मैंने भी हॉट शॉट्स की एक सीरीज़ की थी। नई मतलब इट वाज थोड़ी सी बोल्ड, इट वाज नॉट अश्लील, हॉट बोल सकते हैं उसको। तो मैंने उनके साथ काम किया था, बट मेरा नाम इसलिए ही नहीं आया था क्योंकि मैं उनके साथ काम नहीं करती थी, मैंने सिर्फ एक प्रोजेक्ट ही किया था। तो हॉट शॉट्स ने ही मुझे इस प्लेटफॉर्म पे अप्रोच किया था, उनके प्लेटफॉर्म के लिए, कि आपको लाइव जाना होगा, बातें करो, डांस करो, गाने गाओ, जो भी व्हाटएवर। तो वैसे फिर लाइव स्ट्रीमिंग भी होती थी उस ऐप पे, है ना। तो ऐसे हम लोग पैसे कमाते थे। मेरे लिए तो ईजी था, आई एम अ गुड टॉकर। मतलब मैंने बचपन से काफ़ी वर्कशॉप्स किए हैं माइंड से रिलेटेड। आप लोगों के पॉडकास्ट पे जितने बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पे हम कभी अलग अलग टॉपिक पे बैठे, तो क्योंकि आई एम अ साइकोलॉजिस्ट बाय प्रोफेशन। बिफोर कमिंग टू बॉम्बे मेरा ये काम था, मैं केसेस लेती थी, किसी भी टाइप का केस हो सकता है वो, तो ये सब मैंने कर रखा था। तो स्पीकर बहुत अच्छी थी, तो इसीलिए मेरी लाइफ थोड़ी शॉर्ट हुई, क्योंकि टैलेंट था, पैसे आने लगे। बाहर में भी टैलेंट था, इसलिए ही पैसे आए। वहाँ लड़कियाँ खड़ी भी रहती है, जो सैलरी पे आते हैं, उनका काम है किसी ने बुला लिया डांस कर दो, नहीं तो खड़े रहो, चाम अपना दिखाओ और उसके पैसे ले जाओ, जो मंथ की सैलरी होती है। जिसके पास जितना टैलेंट उतना पैसा। तो सेम इधर भी ऐसा ही था कि आपके कंटेंट पे डिपेंड होता है आप क्या कर रहे हो। तो एक टाइम ऐसा हो गया था कि मेरी संगत, शायद 1-2 लड़कियाँ आई मेरी लाइफ में जो सही नहीं थी मेरे लिए, और मैं उनके साथ रह के कुछ गलत ट्रैक पे ही जा रही थी। मतलब वो कुछ अलग टाइप का कंटेंट बनवाती थी या बोलती थी ऐसा कुछ? वो खुद भी बनाते थे और फिर मेरे को भी इन्फ्लुएंस करते थे। तो पता है क्या होता है, जब दिमाग मजबूर होता है ना कई बार, तो सही गलत समझ नहीं आता। मुझे आपकी स्टोरी में ना आपका कैरेक्टर ही नहीं समझ आ रहा आपकी स्टोरी में। हाँ, तो अब फिर आपकी वो बाय चॉइस वाली चीज़ है, ओनली फैंस बाय चॉइस। हाँ, बट आप ऐसे इन्फ्लुएंस होने वाले लगते नहीं हो ना, जिस हिसाब से। यार पहले इतनी मैच्योर नहीं थी जितना मैं आज साउंड कर रही हूँ। बट वो जो 2 लड़कियां आई उनके इन्फ्लुएंस में आके आपने वैसी वीडियोस बनाई आपने वैसी? हाँ, मैंने उनके साथ वैसी वीडियोस बनाई। एक बंदे ने वायरल की थी, उसके बाद मैंने प्लेटफॉर्म बंद कर दिया था क्योंकि इट वेंट वायरल। और एक वीडियो जाने का मतलब है 100 वीडियोस जाना। मतलब एक बार पता चल गया इंसान को कि अच्छा इस बंदी ने भी ये कंटेंट बनाया है, खोज के लोग निकालते हैं फिर, है ना, जाके सब्सक्राइब करके वो वहाँ से डाउनलोड करेंगे, उनको दूसरी 100 पॉर्न साइट्स पे फिर पोस्ट करेंगे। तो मुझको बहुत प्रॉब्लम हुई थी क्योंकि मुझे फुल न्यूडिटी वाला कंटेंट? नहीं, फुल न्यूडिटी नहीं किया मैंने। हाँ, बट बोल्ड था काफ़ी, मतलब तो वो ऐसा होता है कि आई रिग्रेट, आई एम नॉट प्राउड ऑफ ऑल ऑफ दैट, आई शुड नॉट हैव डन दैट। ये मेरा रियलाइजेशन है।
बट अगेन मुझे किसी पूरी दुनिया में किसी का डर नहीं था, मुझे सिर्फ मेरे पेरेंट्स का डर था कि जिस दिन उनको पता चलेगा उन तक पहुंची बात, उन तक, सोचो मैंने वो तभी छोड़ दिया था, उन तक लास्ट ईयर पहुंची थी वो बात। और आप बिलीव करो वो मेरे, इट्स सो बैड, आई मीन इट्स सो बैड टू टेल दिस कि मेरे किसी अपने सगे खून के रिश्ते में से किसी ने मुझे सब्सक्राइब भी किया हुआ था, वो कंटेंट भी देखते थे, वो इन्जॉय भी करते थे, वो रियल ब्लड कजिन्स बोल सकते हैं उनको, मैं नाम नहीं लूँगी किसी का, कौन था क्या था वो भी नहीं, बट इट वॉज सो चीप टू विटनेस दिस। बट एट द फर्स्ट प्लेस आपका ऐसा कंटेंट बनाना ही ज़्यादा चीप है, ये आप मानते हो? बिल्कुल मानती हूँ, बिल्कुल मानती हूँ, मैंने गलतियाँ की है और मैं एक्सेप्ट करती हूँ। मैं उन गलतियों को लेकर बहुत प्राउड हूँ, आई एम वेरी प्राउड, आई मेड दोज मिस्टेक्स एट द राइट एज। अगर वो मिस्टेक्स मैं आज करने लगूँ तो मेरा फ्यूचर नहीं बनेगा जो मैं चाहती हूँ बनाना। अच्छा, ओनली फैंस पे ऐसे न्यूडिटी वाला कंटेंट डाल के क्या फैंस ऐसा बोलते हैं कि इतने इतने तुम ऐसा करो तो ज़्यादा पैसे देंगे, ऐसा करेंगे नहीं ज़्यादा पैसे नहीं, देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया इज़ वेरी बैकवर्ड इन दिस सीन। ओनली फैंस अमेरिका में न्यूडिटी के लिए सिर्फ यूज़ नहीं होता, वहाँ पे लोग अपना टैलेंट, अपने मॉडलिंग, अपने टैटूज, अपनी बॉडी, अपना फिटनेस, अपने पैर, हाँ हाथ, पता नहीं क्या ये क्या। फेमस होता है ना कि ओनली फैंस पे किसी ने पैर की फोटो डाल डाले, कुछ 300 करोड़ बना लिए, कुछ यस यस यस, होता है ये यार। ट्रैविस स्कॉट, आई थिंक ट्रैविस स्कॉट था या कौन था, किसी ने एक दिन के लिए सिर्फ ओनली फैंस प्रोफाइल, आई थिंक ट्रैविस स्कॉट था, किसी ने एक दिन के लिए अपनी ओनली फैन प्रोफाइल बनाई थी कुछ घंटों के लिए और उसने इंस्टाग्राम पे डाल दिया। पता नहीं कितने मिलियन रुपीस उसने बनाए थे एक दिन में, कुछ कंटेंट भी नहीं डाला था, सिर्फ प्रोफाइल बना के उसको बता दिया। मतलब तो जिस ऐप पे आप थे उस पे कैसे मोनेटाइजेशन वर्क कर रही थी? उस पे ऐसे ही कर रही थी कि आई यूज टू जस्ट मेक कंटेंट, और मेरी एक फीमेल मैनेजर थी जो उसको जो भी एडिट वेडिट करके उस पर वो जो भी वो लोग करते बनाते हैं वो सब करके वो ही लोग करते थे सब कुछ, है ना। पैसे जो आ रहे होते थे वो मेरे बैंक अकाउंट से लिंक्ड अप था और डायरेक्ट अकाउंट में ही आते थे। जैसे डिपेंड करता है, सेलिब्रिटी प्रोफाइल्स अलग होती है, नॉर्मल लोगों को लोग अलग तरीके से डील करते हैं। तो मेरे साथ ऐसा था कि जैसे मैंने देखा कि चलो अभी लाख रुपए हो गए हैं 4 दिन 5 दिन 3 दिन में, या जो भी है व्हाटएवर XYZ, तब मैं उनको बोल देती हाँ भाई। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब, बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।